Welcome to Corporate Grooves, where we take you from classroom to boardroom. So, in today's sixth class, we are going to continue our full stack development, in which we are going to cover form. इससे पहले कि हम लोग फॉर्म करें, पर जान लेते हैं कि फॉर्म होता क्या है। आपने कभी ना कभी किसी तरीके का फॉर्म जरूर भरा होगा, चाहे वो स्कूल का फॉर्म हो, चाहे वो कॉलेज का फॉर्म हो। ठीक है, तो ये फॉर्म में क्या होता है, हम लोग अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन हमारा जो डिटेल्स है वो रजिस्टर हो जाता है ना। चाहे हमारा खुद का नाम हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, फादर्स नेम हो, मदर्स नेम हो, एड्रेस हो, फोन नंबर हो, ये सारी चीजें हम लोग फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्म एक तरीके से सबमिट होने के लिए बना होता है, जो कि हम लोग उसमें इंफॉर्मेशन देते हैं, वो किसी को सबमिट हो जाता है, कहीं पे आके सेव हो जाता है, फिर कहीं पे आके स्टोर हो जाता है। सो बेसिक जो चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी हैं। आइए सबसे पहले एक बार ये जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसको एक बार क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना नाम दिया गया है, जो भी दिया गया है हम लोग ये भी क्रिएट करेंगे। बट हम लोग एकदम स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे कि हाँ एकदम अलाइन हो रहा है, हम लोग वो सब ध्यान नहीं देंगे। भी हम लोग बस एक ऐसा सिमिलर लुकिंग पेज बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आ गया हूँ मेरे VS कोड पे। अब यहाँ पे मैं हमारा कोड लिखना शुरू करता हूँ। तो ये क्या है, एक फॉर्म है। फॉर्म को लिखने के लिए भी हम लोग फॉर्म टैग का यूज करते हैं, क्योंकि जब मैं सबमिट करूंगा, अच्छा मैंने सबमिट नहीं बताया आपको, सबमिट मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा आपको, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ओके, सो इस फॉर्म को बनाने के लिए भी हम लोगों को फॉर्म टैग की जरूरत पड़ती है। तो फॉर्म टैग को बनाने के लिए सिंपल हमको लिखना है फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या है क्या नहीं है सब बोल देंगे, बस इतना रखिए जो भी हम लोग को कोड लिखना है इस फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा हमारा सबसे पहले लेबल। व्हाट इज लेबल? दिस इज द लेबल। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द लेबल एंड व्हाट इट डज, बट सबसे पहले हम लोग लेबल से शुरू करते हैं। लेबल लिखना है, इसके अंदर मैं लिखूंगा नेम। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे नेम कॉलम देके मैं लिखता हूँ यहाँ पर इनपुट। ओके, टाइप हमने ऑलरेडी करके रखा है, नेम है तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग सिंपल नेम देंगे, सॉरी टेक्स्ट देंगे। ओके, फिर हम लोग क्या देंगे, इसको एक बार क्लोज करके चेक करते हैं हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। एज यू कैन सी हमारा आउटपुट तो आ रहा है। एक और चीज आपसे जो मैंने बताई नहीं थी पहले, कि जो पीछे जो फुल नेम है ना जो दिख रहा है, इसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहीं पे। एक बार करके देखते हैं। तो ये जो दिखती है हमको चीजें, ये जो चीज दिख रही है हमको, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो सिंपल हमको हमारे कोड के अंदर लिखना है प्लेस होल्डर, दैट्स इट, प्लेस होल्डर। ओके, तो प्लेस होल्डर में मैं लिखता हूँ जो भी चीज मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे दिखे, तो मैं लिखता हूँ वहाँ पे एंटर फुल नेम। सेव करते हैं, चेक करते हैं हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था प्लेस होल्डर। जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा और कुछ लिखूंगा तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो वो लिखा होता है, सिंपल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पासवर्ड देन जेंडर्स। तो जल्दी से इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। लेबल, पासवर्ड, इनपुट, टाइप, पासवर्ड, प्लेस होल्डर, एंटर पासवर्ड। ओके, सेव करते हैं, चेक करते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है, बट ये साइड बाय साइड आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर नीचे आए, उसके लिए हम लोग सिंपल BR टैग का यूज करेंगे। हमने ऑलरेडी किया हुआ है ये चीज़, तो इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ BR टैग, 2 बार BR टैग लगा के देखते हैं कैसा लगता है। सो इट लुक्स रियली गुड नाउ। सो इसके आगे हम लोग को लिखना है जेंडर। तो जेंडर भी कर लेते हैं जल्दी से। लेबल, जेंडर, एक BR लगाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे मेल। हमने ऑलरेडी किया हुआ ये चीज़। या फिर इसके साइड में भी लिख सकते हैं, मेल के साइड में लिख सकते हैं इनपुट, टाइप,
हमारा टाइप क्या होता है इसमें, रेडियो। अब इसका मैं दूंगा एक नेम जो कि होगा जेंडर। इसके अलावा मैं इसमें दूंगा, इनपुट हो गया, नेम हो गया, इसके बाद बचता है इसका क्या बचता है, वैल्यू, मेल, ऐसे ही फीमेल, इनपुट टाइप रेडियो, नेम, जेंडर है इसका भी। अच्छा मैं गलती से मैंने इसको कैपिटल कर दिया, इसको स्मॉल कर लेते हैं। इसके बाद जेंडर, उसके बाद वैल्यू, वैल्यू क्या है, फीमेल। ओके, लेट्स चेक इट, इट इज रियली गुड, इट इज वर्किंग perfectly fine. So now let's do the email. Email is really easy, we already have done it. So 2 BRs, इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हेलो हेलो हेलो, वो करेंगे। इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ईमेल। ओके, तो लेबल, लेबल, लेबल के अंदर मैं लिखूंगा सिंपल ईमेल। उसके बाद लेबल में मैं लिखूंगा, लेबल के बाद मैं लिखूंगा इनपुट टाइप, टाइप है हमारा ईमेल। ईमेल के बाद अब क्या है हमारा, इसका नेम, इसका नेम, इसका प्लेस होल्डर है ना, इसका नेम मैं भी काट लेता हूँ, आई विल टेल यू नेम का कब यूज करना है। इसका फिर प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर मैं डालता हूँ एंटर योर ईमेल। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमारी हो गई है। एक बार चेक करते हैं हमारा आउटपुट, कोई मिस्टेक तो नहीं किया हमने, नो। ओके, नाउ लास्टली हमारा बचता है यहाँ पे फ़ोन नंबर। तो ये कैसे बनाते हैं हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ कोड पे, 2 BR का यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ लेबल, फ़ोन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट किससे बनाते हैं, हमने ऑलरेडी किया हुआ है सेलेक्ट टैग का यूज करके। सबसे पहले मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑप्शन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, कंट्री कोड, इसका मैं एक क्लास नेम देता हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्लास नेम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको एक नंबर देते हैं, इसमें देता हूँ हमारा +91, ठीक है, ये हमारा इंडिया का। ओके, और एक होता है 977 नेपाल का। ओके, और शायद से आई थिंक पाकिस्तान का है 92। ओके, और कुछ बचा जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी 95, ठीक है, रैंडमली मैंने कुछ भी लिख दिया। सेव करते हैं, चेक करते हैं, perfectly fine working. Okay, I can choose anyone. So now I want to create a field where I can enter my number. So ये स्टार दिखा रहा है, ये उसने जानबूझ के स्ट्रिक लगाया है। हम लोग बस एक नंबर के लिए बॉक्स बनाएंगे। तो जैसा कि इसका नाम है इनपुट टाइप, इसमें होगा नंबर, नंबर हम लोग क्लोज करते हैं। इसका हम लोग लेते हैं प्लेस होल्डर, एंटर योर नंबर, सेव करते हैं, चेक करते हैं हमारा आउटपुट, परफेक्टली फाइन। इसके अंदर मैं नंबर दे सकता हूँ ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हम लोग नंबर चेंज अप डाउन कर सकते हैं। ओके, सो अभी क्या बचता है, लास्टली हमारा सबमिट बटन बचता है। ये जो मैंने आपको कराया नहीं था, इसको भी कर लेते जल्दी से। सबसे पहले मैं आता हूँ फॉर्म के एकदम यहाँ पे पहले, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट
तो जो सबमिट बटन होता है सबसे नीचे रहता है, तो एकदम उसको एंड में बनाना है। इनपुट, इसका भी इनपुट टाइप ही होता है, बट जो इसका टाइप होता है वो होता है सबमिट। ठीक है, जैसे हम लोग सबमिट करते हैं तो यहाँ पे वो एक सबमिट बटन खोल देता है हमारे सामने। फिर इसके अंदर हम लोग लिखते हैं वैल्यू, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं वो चीज जो बटन, जो मेरा एक बटन बनेगा सबमिट बटन, उसके ऊपर आएगा। ठीक है, तब मैं लिखता हूँ सबमिट। तो मैंने कैपिटल एस यूज किया ताकि मेरे को अच्छे से दिखे कि मेरे पेज पे एक बड़ा सा सबमिट बटन लिखा हुआ है। ठीक है, साइड पे आ गया, इसको नीचे लेके आते हैं, तो $BR सेव करते हैं, चेक करते हैं हमारा आउटपुट, बढ़िया। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्म बन के रेडी है जिसमें हम लोगों ने नेम, पासवर्ड, जेंडर, ईमेल एंड फोन नंबर के साथ साथ उसका कंट्री कोड और एक सबमिट बटन बनाया है। एक बार फिल करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये चीज़ है। तो जैसे मैं लिखता हूँ विशाल, पासवर्ड में देता हूँ कुछ 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 कुछ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ मेल, इसको मैं करता हूँ ईमेल, जैसे मैंने इसको ईमेल दिया, जैसे मैंने दे दिया vishal@gmail.com। उसके बाद मैंने कोई एक कंट्री कोड सेलेक्ट करके, क्योंकि पता नहीं कौन सा कंट्री का है, बट उसके बाद मैंने इसमें कोई नंबर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको सबमिट किया। तो जैसे मैंने सबमिट किया तो ये जो मेरा डाटा था कहीं पे चला गया। अब ये जो हमने कहीं पे भी लिंक कुछ किया नहीं है कि इसको कहीं पे भेजना है, कहीं पे पोस्ट करना है, कहीं से मिलना चाहिए हमको डाटा। ठीक है, तो ये कहीं गया नहीं है, बट ये रिफ्रेश हो गया हमारा पेज, जो हमारा सारा डाटा था वो सबमिट बटन के द्वारा कहीं चला गया यूजिंग फॉर्म। ओके, तो ये था हमारा काम फॉर्म का। बट अभी इसको लिंक कैसे करना है हमारा डाटाबेस के साथ में, कि जब यहाँ पर डाटा डालूं तो मेरा जो डाटाबेस में सारा इन्फॉर्मेशन फिट हो जाए। तो ये तो हम लोग PHP में करेंगे, अभी ये सब चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। बट जो बेसिक फॉर्म ऑफ आइडिया है, फॉर्म का जैसे काम करता है फॉर्म, वो हमने यहाँ पे दिखाया है। और एक चीज़ जो अभी भी हमने नहीं किया है वो क्या है, नेमिंग। व्हाट इज नेमिंग? तो आज जो मैंने लेबल दिया है ना, लेबल के अंदर मैंने कुछ नेम दिया है ना। लेबल के अंदर पासवर्ड, जेंडर, ईमेल, या फिर मैं कहूँ फोन नंबर, या फिर मैं कहूँ यहाँ पे ये सब चीज़ें जो मैंने दिया है, इसका मैंने कोई भी नेम नहीं दिया है, ये इनपुट का मैंने कोई नेम नहीं दिया है। तो नेमिंग क्यों जरूरी है, आइए सबसे पहले वो जानते हैं। ब्राउजर, अभी जैसे हम लोग को तो पता है कि ये जो नेम है ये लेबल के लिए लिखा है मैं, क्योंकि मैं एज अ कोडर हूँ। ठीक है, अभी ये जो पासवर्ड लिखा है मेरे को पता ही है कि इस पासवर्ड के लिए लिखा है। बट फॉर माई ब्राउजर इट इज नॉट हाउ दिस वर्क्स। ही डोंट नो दैट कि मैंने जो नेम लिखा है वो मैंने इसके लिए लिखा है या फिर किसके लिए लिखा है। ठीक है, ताकि ब्राउजर को समझ में आए कि मैं नेम इसके लिए लिख रहा हूँ, ये नेम इसके लिए लिख रहा हूँ, उसके लिए हम लोग को नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। एंड जब हम लोग बैकएंड की बात करते हैं, PHP की बात करते हैं, जब हम लोग एकदम डीप में चले जाएंगे, अभी तो हम सरफेस लेवल पे, दिस इज वेरी इजी। ओके, सो इफ यू आर फाइंडिंग दिस हार्ड देन लेट मी नो, मैं इसके ऊपर और एक्सप्लेनेशन और थोड़ा लीनियंट वे में आपको बताऊंगा। बट जो भी हम लोग नेमिंग करते हैं दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर बैकएंड। अभी आपके लिए इतना ही आपको समझना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेबल में आके इसको एक नेम देता हूँ। ठीक है, लेबल में इसको नेम देता हूँ, क्या नेम दूँ, जैसे कि मैंने इसको दिया नेम। इसका नेम क्या है, नेम, मतलब लेबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लेबल एज अ होल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इनपुट बॉक्स को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे नेम इक्वल टू नेम। ओके, आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। इफ नॉट देन प्लीज आप थोड़ा इसको ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, और इसको एज अ बेसिक प्रैक्टिस बना लीजिए कि जो भी आप इनपुट बॉक्स बनाए, जो भी आप लोग लेबल बनाए, जो भी आप नेमिंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे रेडियो बटन के टाइम पे हम लोगों ने इनपुट में नेम बनाया था। ठीक है, ये नेम से क्या हुआ, ब्राउजर को समझ में आया, अच्छा ये मेल, फीमेल और मेल के बीच में हो रहा है, मतलब दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो एज अ ब्राउजर उसके लिए इजी हुआ समझने के लिए, अच्छा ये नेम क्यों जरूरी है। ठीक है, सो एज अ ब्राउजर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसको नेमिंग करें। तो यहाँ पे मैं सब में नेमिंग शुरू कर देता हूँ। जैसे कि मैं पासवर्ड को देता हूँ नेम इक्वल टू पासवर्ड, सिंपल, ज़्यादा नहीं सोचना है। जो भी नेम होता है मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, नेम ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पासवर्ड को। जेंडर, मैं इसको देता हूँ नेम, इसका क्या है, जेंडर है, मतलब इसका नेम क्या है,
जेंडर, इसका हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ईमेल नेम इक्वल टू ईमेल। देखिए वापस यहाँ पे सब कुछ स्मॉलर केस में लिख रहा हूँ, तो आपको भी स्मॉलर केस में ही लिखना है, इसको एक हैबिट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम ईमेल, ठीक है। इसके बाद लेबल में नेम, इसको देता हूँ PH, इसको एज शॉर्टकट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी नेम PH, ठीक है। तो सेव करेंगे। और कुछ बचा, फ़ोन नंबर, ओके, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसके लिए भी हम लोग देंगे नेम PH। अभी के लिए हम लोग ऐसे करके चल रहे हैं, ठीक है। इसका भी मैंने PH दिया, इसका भी मैंने PH दिया, ठीक है। तो इसके सबमिट के लिए कोई भी नेम लिखना ज़रूरी नहीं होता है, सबमिट के लिए वैल्यू और टाइप लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो सेव करते हैं, चेक करते हैं, हम लोगों को कोई डिफरेंस तो नहीं दिखेगा, बट एज अ ब्राउज़र को बड़ा इसमें डिफरेंस दिखता है। अभी उसको फाइनली समझ में आ गया कि ये जो नेम है ये इसके लिए है, जो पासवर्ड है इसके लिए है, जेंडर इन दोनों के लिए है, ईमेल इसके लिए है और फ़ोन नंबर इन दोनों के लिए है, और सबमिट बटन हमारा सबमिट बटन है। सो एक और जो चीज़ रह गई है वो है हमारा फील्ड सेट और लेजेंड। तो ये लेजेंड क्या है एंड फील्ड सेट क्या है? लेजेंड को एक टाइटल समझिए, हमारे फॉर्म का जो टाइटल होता है उसको हम लोग लेजेंड बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेजेंड टैग लगा के देखते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हम लोग एक फील्ड सेट क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जाता हूँ हमारे VS कोड पे, यहाँ पे मैं जाता हूँ एकदम टॉप पे, फॉर्म के एकदम ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेजेंड, ठीक है। तो लेजेंड मैंने किया क्लोज। लेजेंड में मैं कुछ जो लिखना है उसका टाइटल होगा, मैं चाहता हूँ जो टाइटल शो करे हमारे फॉर्म के ऊपर, मैं वो यहाँ पे ऐड करूँगा। यहाँ पे मैं जैसे ऐड करता हूँ एडमिशन फॉर्म, सेव करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर कुछ लिख के आ गया है, ठीक है। बट ये देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ ना कि ना यहाँ पे ये थोड़ा सेपरेट सेपरेट दिखे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फील्ड सेट लगाएंगे। फील्ड सेट कैसे लिखना है, सबसे ऊपर लेजेंड के भी ऊपर आके हम लोग को लिखना है फील्ड सेट। फील्ड सेट क्लोज किया। फील्ड सेट को क्लोज करेंगे एकदम फॉर्म के एंड में। जो फील्ड सेट होता है फॉर्म के शुरू में स्टार्ट होता है, फॉर्म के एंड पे खत्म होता है। सेव करते हैं, चेक करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म था अभी वो एक बॉक्स के अंदर आ चुका है। कैसे किया हमने, ये फील्ड सेट के द्वारा एंड लेजेंड के द्वारा किया। तो जो हमने एडमिशन लिखा है हमने वो लेजेंड के अंदर लिखा है, ठीक है। और हमने फील्ड सेट से हमने ये एक बॉक्स क्रिएट किया है, ठीक है। तो जो बेसिक्स थे फॉर्म के हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको ये फील्ड सेट के बारे में और जानना है, लेजेंड के बारे में और जानना है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। Okay, I hope you are enjoying this video and you understood everything as said. If yes, then let me know in the comment. If no, then also let me know in the comments. What do you think about my videos? Also कि मैं क्या improve कर सकता हूँ, क्या मेरे को changes करने चाहिए मेरे कोर्स के अंदर, क्या मेरे को करना चाहिए, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्म कंप्लीट, एक प्रॉपर फॉर्म कंप्लीट हमने कर लिया। अब इसमें जो फॉर्मेटिंग है कि भैया इसका जो अलाइनमेंट है वो सब आप खुद से करिए। ओके, सो आई लीव दिस टास्क टू यू। और आप इसमें टेबल का यूज़ करके, टेबल के अंदर अगर आपने टेबल को अच्छे से कर लिया है प्रैक्टिस करके, तो टेबल के अंदर भी आप अपने फॉर्म को एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। ताकि आप 2 कॉलम बना लीजिए एंड 1 2 3 4 5 एंड 6 आप लोग, या फिर 6 या फिर 7 आप लोग उसमें रो बना लीजिए, उसके अंदर फिट कर दीजिए। इट इज़ दैट इजी। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप स्पेसिंग के लिए अलग अलग कोई मेथड यूज़ करके आप इसको अलाइन ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। आई लीव दैट पार्ट टू यू इन योर हैंड। उसके बाद यहाँ पे कोई भी जो बैकग्राउंड कलर होता है, जो हमारा बॉक्स का जो लेंथ वगैरह होता है, वो सब हम लोग CSS में करेंगे। यहाँ पे हम लोग इतना लोड नहीं लेंगे, ठीक है। So this was our 6th class on forms, and we have covered all the main aspect of the form, and we have done everything we could in one class. So this is a really important class.
So please share this with your friend who want to learn HTML from scratch and want to build his own website using PHP. So I hope you are liking this video. If yes, then please let me know in the comment section. If no, then also let me know in the comment section what you don't like about this video, and let me know your feedback. What should I do and what should I not to do? And we'll see you in the next video. Till then, keep growing, keep exploring. See you.